तरंग युवा तरंग। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है। यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु यहोवा रफ़ा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, समय का तालियां, पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, मैं इस युवा तरंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं। मैंने एक बात देखी है, विश्वासियों में, भक्तों में, जब जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, दुख आ जाता है, तो हम दौड़ के प्रभु के पास आते हैं। जब सब कुछ सही सलामत चलता है तो प्रभु को दूर रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यीशु को अपना जीवन मित्र बनाइए, जीवन साथी बनाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु ने स्वयं कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यानी यीशु कहते हैं तुम मेरे मित्र हो। यीशु को अपने जीवन का मित्र बनाइए। जीवन की एक एक बात को उनके सामने रखिए, जीवन के भेदों को, रहस्यों को उनके सामने रखिए, उनके साथ मित्रता बनाए रखिए और उस मित्रता को नया बनाने के लिए हमेशा सतत प्रयत्न कीजिए, बात कीजिए, सुनिए। इसमें आपका कल्याण है, आपकी अच्छाई है। आज के पवित्र वचन को ध्यान से सुनिए और पवित्र वचन को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 वाक्यांश 33 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन लिखा गया है, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। प्रभु का वचन स्पष्ट है, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। युवा साथियों, यह बात सच है कि इस धरती पर हर एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है।
वह समाज में एक साथ रहने के लिए और एक दल में बने रहने के लिए हर समय प्रयास करता है। और व्यक्ति झुंड में ही रहना पसंद करता है। और विशेष रूप से एक किशोर अवस्था और एक युवा अवस्था होती है, जहां एक युवक कई संगतियों से जुड़ा होता है, अलग अलग समूह से, अलग अलग दल से वह जुड़ा होता है। प्रिय युवा साथियों, कुछ युवागण अच्छे संगति में भी रहते हैं, कुछ युवागण बुरे संगति में भी रहते हैं। अच्छे संगति क्या हो सकता है? अच्छे संगति में रहने से क्या परिणाम मिलता है? अच्छे संगति में परिणाम यही मिलता है कि एक युवक दिन प्रतिदिन सफलता की ओर आगे बढ़ते जाता है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाता है, जो अच्छे संगति में रहते हैं। और जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 17 में हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता है। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, फलों से पेड़ों की पहचान होती है। इसका अर्थ यही है कि अच्छे संगति में रहेंगे तब हम अच्छा इंसान बनेंगे, और यदि हम बुरी संगति में रहेंगे तो हमारा परिणाम, हमारे कार्यों का परिणाम बुरा ही होगा। यही प्रभु यीशु इससे संदेश देते हैं। प्रिय युवा साथियों, बुरी संगति क्या है? बुरी संगति है जहां पर स्वार्थ की भावना होती है। बुरी संगति में व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के दूसरे व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उससे इस्तेमाल करता है। बुरी संगति में हमें देखने को मिलता है कि वह विश्वसनीय नहीं होता है। क्यों विश्वसनीय नहीं होता है बुरी संगति? क्योंकि उस संगति में व्यक्ति, एक युवक जैसा चाहता है वैसा ही वह करता है, वह अपने साथ एवं दूसरों के साथ भी। बुरी संगति प्रिय युवा साथियों, वह निरंतर गलत रास्ता की ओर ले जाता है। और बुरी संगति में रहने वाले लोग गलत रास्ता को अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम प्रभु का वचन में सुनते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 20 में पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, जो बुद्धिमानों का सत्संग करता है वह बुद्धिमान बनेगा, किंतु जो मूर्खों से मेल जोल करता है वह संकट में पड़ेगा। प्रभु का वचन स्पष्ट है। यदि हम लोग बुद्धिमानों के साथ समय बिताएंगे, उसके साथ रहेंगे, हम भी बुद्धिमान बनेंगे। यदि एक युवक जो मूर्खों के साथ, बुरी संगति लोगों के साथ रहता है, निश्चित रूप से वह भविष्य में अपने जीवन में संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रिय युवा साथियों, भविष्य में संकट से दूर रहने के लिए हमें बुरी संगतियों से हमें दूर ही रहना होगा, हमें उन्हें त्याग करना होगा, हमें उससे अलग ही रहना होगा। हमें क्यों अलग रहना होगा? यह प्रभु का वचन हमें बताते हैं। हमें अलग रहने के लिए प्रभु के वचन को सुनना चाहिए। हम कैसे बुरी संगतियों से अलग रह सकते हैं? बुरी संगतियों से हम अलग प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे। वह हमें बुरी संगति क्या है, अच्छी संगति क्या है, इसके बारे में हमें बताते हैं। लेकिन हमारे जीवन में
इस चकाचौंध की दुनिया में हमें हर समय बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, और प्रभु यीशु भी यही चाहते हैं कि हमें बुरी संगतियों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य अंश 29 में पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी आंखें तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। इसका मतलब क्या है? इस प्रभु के वचनों का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु यहां पर ये हमारे हमें आंखों को निकालने के लिए ये नहीं कह रहे। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें कुछ विशेष चीजों की ओर इंगित कर रहे हैं। वह विशेष चीज क्या हो सकता है? वह हमारे आंख और दाहिने हाथ को वे काटने और उसे उखाड़ फेंकने के लिए नहीं कर रहे हैं। वे इस वचनों के द्वारा हमारी बुरी आदतों को निकालने के लिए कह रहे हैं। इस चकाचौंध की दुनिया में एक युवक कौन कौन सी बुरी आदतों से फंसा हुआ है? हर एक मनुष्य जानता है कि वह कौन कौन बुरी आदतों से फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो आजकल हमें चारों ओर देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग नशे में लिप्त रहते हैं, नशे में जूझे रहते हैं। नशा एक बुरी आदत है, वह हमें बुराई की ओर ले चलता है, वह हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, वह हमारे शरीर के एक एक अंग को नष्ट करता है, यह हमें नुकसान देता है। प्रिय एवं साथियों, इसलिए हमें इन आदतों से दूर रहने के लिए हमें प्रभु के वचनों को सुनना चाहिए। और विशेष रूप से इस किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में व्यक्ति नशे की ओर झुकता है, और यह नशा किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में रहने वाले युवक युवतियों को बहुत ही आकर्षित करता है। यदि हम कमजोर हैं, हम उन लत में हम गिर सकते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन हम सबों को प्रभु यीशु को अच्छी संगति में रहने के लिए प्रभु यीशु को हमें अपनाने की आवश्यकता है। प्रिय युवा साथियों, हम युवाओं में बहुत सारी गलत आदतें होंगी, जिसको आज प्रभु का वचन हम सबों को अपने जीवन से निकाल कर दूर उखाड़ कर फेंकने के लिए कह रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु ने वचन में कहा है, जो मेरा स्वर्ग के पिता ने जिस पौधा को नहीं रोपा है उसे उखाड़ने के लिए कहते हैं। और ये जंगली पौधा क्या है? यही है नशा। आजकल बहुत सारे युवक युवतियां इंटरनेट को गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग ताक में रहते हैं कि कब अश्लीलता की चीजें को देखें, कब अश्लीलता की वीडियो को देखें, अश्लीलता की ऑडियो को सुने, कब हम शराब के ठीके में जाएं। ये सब की ताक में बहुत सारे युवक युवतियां रहते हैं। प्रभु का वचन आज हमें इन सबों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। ये बुरी आदतें, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, निंदा करना, हिंसा फैलाना, हत्या करना, व्यभिचार करना, इन सभी चीजों को प्रभु हमारे विचारों से, हमारे शरीरों से निकाल कर एक अच्छी आदत को, एक अच्छी संगति में जाने के लिए हमें
प्रेरणा दे रहे हैं। हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, सुक्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य अंश 10 और 11 में पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, यदि पापी लोग तुमको लुभाना चाहे तो उनकी बात मत मानो। यदि वे कहे जाओ हमारे साथ चलो, हम घात लगाकर किसी का हत्या करें, हम आवरण किसी निर्दोष व्यक्ति की ताक में रहें। यह प्रभु का वचन आज हमारे लिए बहुत ही हमें स्वीकार करना होगा इन वचनों को। हमारे जीवन में कई सारी चीजें एक युवा अवस्था में युवक को आकर्षित करती है। क्या क्या आकर्षित करती है? बहुत सारी दुनियाई चीजें आकर्षित करती है। सबसे पहले तो आज हमें मोबाइल अपनी ओर आकर्षित करती है, इंटरनेट अपनी ओर आकर्षित करती है, फेसबुक अपनी ओर आकर्षित करती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बुरी बुरी चीजें, बुरी बुरी आदतें हम सब युवक युवतियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो नशा, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, ये चीजें एक युवक युवतियों को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाती है। जिन जिन युवक युवतियों को ऐसी चीजें लुभाती है, प्रभु का वचन कहता है, यदि पापी लोग तुमको लुभाना चाहे तो उसका बात मत मानो। ये वचन हम पढ़ेंगे। स्तोत्रकार में भी हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। स्तोत्रकार अध्याय 1 वाक्य अंश 1 से आगे हम पढ़ेंगे, जहां पर स्तोत्रकार बहुत ही सुंदर अच्छे संगति और बुरे संगति के बारे में हमें बताते हैं। हम वचन संख्या 3 और 4 में हम पढ़ेंगे, एक अच्छा संगति क्या हो सकता है। अच्छे संगति में रहने वाला व्यक्ति उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। वह मनुष्य जो भी करता है सफलता को हासिल करता है। अच्छे संगति में रहने वाले व्यक्ति। और दूसरी ओर स्तोत्रकार कहता है कि दुष्टों की संगति में रहने वाला व्यक्ति वह उस पवन के सदृश है, जो वह दुष्ट उसके तरह है, वे पवन द्वारा छितराई हुई भूसे के सदृश है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु का वचन स्पष्ट है कि एक अच्छे संगति में रहने वाले और एक बुरे संगति में रहने वाले का परिणाम क्या है। अच्छे संगति में रहने वाला व्यक्ति उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया हो, समय पर फल देता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। ये अच्छे संगति क्या है? हमें अच्छी संगति की में रहना चाहिए। हमारे लिए अच्छा संगति इस मनुष्यों पर भरोसा करना छोड़ दो। हमारे लिए अच्छा संगति में रहना है तो यीशु को अपना मित्र समझो। जैसे प्रभु यीशु ने कहा है तुम मेरे मित्र हो, तो यीशु को हमें अपना मित्र समझना चाहिए, यीशु को मित्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम उस वृक्ष के सदृश जो जल स्रोत के पास लगाया गया हो, जो समय समय पर फल देता है। यदि हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहते हैं इस युवावस्था में, हम बहुत सा अच्छा फल उत्पन्न करेंगे। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा हम अच्छा फल उत्पन्न करेंगे और वह फल लोगों के कल्याण के लिए होगा। वह फल हमारे लिए स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए हमारे लिए पुरस्कार होगा। प्रिय युवा साथियों, इसलिए हमें बुरी संगतियों को छोड़ना है तो हमें यीशु को अपनाना है, यीशु को अपना मित्र बनाना है, यीशु को हमें स्वीकार करना है कि वह मेरा मित्र है, और हमें दुष्टों की संगति को छोड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात तो अच्छी संगति को प्राप्त करने के लिए हर एक युवक को धार्मिकता की खोज करते रहना चाहिए। हर एक युवक को इस परिस्थिति में, इस चकाचौंध की दुनिया में, आकर्षित दुनिया में बहुत सारी चीजें लुभावन पड़ती है। ऐसी चीजों में हमें एक युवक को स्वर्ग राज्य की ओर खोजना, स्वर्ग राज्य की चीजें खोजना चाहिए।
जब युवा धार्मिकता की खोज में रहता है, स्वर्ग राज्य की खोज में रहता है, तब व्यक्ति वह वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। यह प्रभु का वचन कहता है। और जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, यीशु से जुड़े रहते हैं, तो हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सफलता को हासिल करते जाते हैं। हम ऊंचाई की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। प्रिय युवा साथियों, अच्छी संगति में रहने के लिए हमें प्रभु यीशु के वचनों को सुनना जरूरी है। अच्छे संगति में रहने के लिए हमें प्रभु के नियमों का पालन करना जरूरी है। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के नियम को हमें गले में बांध करके रखना चाहिए। अच्छे संगति में रहने के लिए हमें पाप में मार्ग को छोड़कर ईश्वर की सलाह, ईश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। प्रिय युवा साथियों, अच्छे संगति में रहने के लिए हमें प्रार्थना और पवित्र वचनों को निरंतर पढ़ना चाहिए, जो हमें बुराई से, पाप से और हर प्रकार की बुरी आदतों से हमें छुटकारा देते हैं। तो आइए हम भी आज निर्णय लें कि बुरी संगति को छोड़कर अच्छे संगति को पकड़े और प्रभु यीशु को अपना मित्र समझे। और प्रभु यीशु जैसे वादा किए हैं, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निरंतर अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं, इन बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू इनके जीवन में कार्य कर रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। कितनी बड़ी सच्चाई है प्रभु। हमारे जीवन के लिए आवश्यक योजनाएं तू जानता है। बनाने वाला तू है, देने वाला तू है, हमारे भविष्य को जानने वाला तू है। प्रभु, तेरी इस योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं एक एक बेटे बेटी के लिए कि वे तुझे अपना मित्र बनाएं, तेरे करीब आएं, तेरे सामने रोएं, तुझे सुनने का प्रयास करें। उनके लिए तेरे दिल में जो योजना है, जो सपना है, उसको जानने के लिए प्रयास कर सकें। जीवन की हर कठिनाई में तुझे अपना दोस्त मानकर तुझसे अपने हृदय के भाव को प्रकट कर सकें। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर खूब कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर खूब कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर ए रब्बी तू होता, हमारा भाई लाजर ना मरता। यहाँ अगर ए रब्बी तू होता, हमारा भाई लाजर ना मरता। कहा यीशु ने ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर। कहा यीशु ने ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, बढ़ के कलाम देख लो, 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 बढ़ के वचन देख लो, बढ़ के वचन देख लो, बढ़ के